देना मुझे है? 1 मिनट बता रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। अभी नहीं आई है वैष्णवी? नहीं सर। अब मान लो तीसरा प्रोसेस करा मैंने, वॉल्यूम कितना है 8 मीटर क्यूब, और यहां से यहां ग्राफ पहुंचा ई से एफ में। कहां से कहां पहुंचा? कहां से कहां ग्राफ गया? अरे ग्राफ कहां से कहां गया है? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर अब पहले क्रैक हो रही थी, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रही थी। अभी आ गई वैष्णवी की नहीं आई? सर वैष्णवी नहीं आई अभी। अरे अब दिख रही है? ये दिख रहा है शीट पर? स्पष्ट दिख रही है शीट? हाँ सर, दिख रही है। अब मान लो तीसरा, एक तो ए से बी हो गया, एक सी से डी हो गया, तीसरा है ई से एफ। ई से एफ में मैंने वॉल्यूम कितना लिया है? वॉल्यूम कितना लिया? 8 8 मीटर। मीटर की। और इसी लाइन पर सीधे चले हम, तो कहीं वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ ना इसमें? वॉल्यूम तो जब चेंज होता जब मैं इस वॉल्यूम के पैरेलल आगे बढ़ता। हाँ नहीं समझ सर, में आया? वॉल्यूम इस कांस्टेंट लाइन है। पर, इस लाइन पर सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम उतना का उतना ही है। अगर मैं एक लाइन एक्स के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो एक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना, उस पे सिर्फ वाई तो हाँ चेंज सर। होगा। तो ई से एफ में, ई से एफ में, ई से एफ में क्या वॉल्यूम हाँ में सर। चेंज हुआ है? कोई हाँ वॉल्यूम में तो सर। चेंज हुआ ना? बर्डन कितना होगा? डायरेक्ट जीरो। बर्डन क्या 0। होगा? जीरो। 0 नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। तो ध्यान रखो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो बर्डन कितना है? जीरो। समझ में आया? पूरे मतलब हर हाँ जगह वॉल्यूम कांस्टेंट है, हर जगह वॉल्यूम क्या है? हर जगह वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। यस अरे सर। यार ये वैष्णवी, 1 मिनट रुक जाना है, होल्ड करना है, बोल दूं सर मैं? उसने अभी ज्वाइन कर लिया है। कर लिया? अरे वैष्णवी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, तीसरा मैंने ई एफ वाला बनाया था, पहले ए बी वाला बना दिया तो वर्डन पॉजिटिव आया, सी डी वाला बनाया तो वर्डन नेगेटिव हाँ आया। सर। अब मैंने ऐसी लाइन देखो, जब मैं ए से बी में जा रहा हूं तो प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? 10 हाँ कांस्टेंट है जी। ना ए से बी। सी से डी में भी प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं ऐसे जाऊं तो वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अरे इसके परपेंडिकुलर जा रहा हूं ना मैं, तो हाँ सर। वॉल्यूम क्या रहेगा? जैसे मैं इस लाइन के हाँ सर, परपेंडिकुलर जा रहा हूँ तो वॉल्यूम। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो ईएफ के लिए वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना है? चेंज इन वॉल्यूम कितना है? अरे चेंज इन वॉल्यूम कितना है ई से एफ के लिए? 0। जीरो। तो बर्डन क्या होता? बर्डन क्या होता? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज वॉल्यूम में हुआ ही नहीं है तो बर्डन कितना आएगा? बर्डन कितना आएगा? अरे बर्डन कितना आएगा? 0। जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आ आया? गया सर। चलो एक लाइन आ लिखो, गया सर। देखो द एरिया ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, द एरिया ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बाउंडेड विद वॉल्यूम एक्सिस
बाउंडेड विद सर वॉल्यूम ग्राफ के एक्सिस, बाद the area of pressure versus volume graph bounded with volume axis gives the work done. क्या देता है? वर्क डन। वर्क डन। जैसे मैंने आपसे बोला, थोड़ा ध्यान से सुनना, पहले वाले में प्रेशर 10 था ना, सॉरी 10 था ना पास्कल। अरे पहले वाले केस में, एबी वाले केस में क्या बताया था मैंने? अरे क्या बताया था? 10 सर पास्कल बताया। अरे पहले जो मैंने इससे पहले कराया, जो एबी वाला है वहां पर प्रेशर कितना है? 10 पास्कल है ना। 10 पास्कल। हाँ सर हाँ। अब मैंने बताया यहां पर वॉल्यूम था 2 और यहां पर वॉल्यूम था 6, था कि नहीं? हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया जो एरिया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का है, जो वॉल्यूम एक्सिस से बाइंड है, किस एक्सिस से बाइंड है? वॉल्यूम एक्सिस से। वॉल्यूम एक्सिस से, वो हमें क्या देगा? वर्क डन। वर्क डन क्या आएगा? इसका एरिया कितना आएगा? लेंथ है 10, ब्रेथ है 4, 40 आएगा ना? कि नहीं आएगा 40? अरे इसका एरिया कितना आएगा? 10 ये है, 4 ये है, रेक्टेंगल है ना ये। सर आपकी स्क्रीन रुक गई है। हाँ सर। अब सही है? स्क्रीन ठीक है अब कि नहीं है? हेलो, अब तो ठीक है ना? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। स्क्रीन ठीक नहीं है क्या? अब है सर। हाँ, तो आप ये देखो, इसमें हम कैसे घूमे, देखो थोड़ा ध्यान देना, इसमें हम कैसे घूमे, जो एरो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग घूमे, यानी कैसे घूमे? क्लॉकवाइज। कैसे घूमे? कैसे घूमे ये? क्लॉकवाइज। कैसे घूमे? अरे कैसे घूमे? क्लॉकवाइज चले ना, ऐसे। हेलो, हेलो, अरे आ रही है बात समझ में? तो क्लॉकवाइज में वर्क डन कैसा आया? क्लॉकवाइज में वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव। अरे अब सुनो, अब दूसरा मैंने बताया था आपको, दूसरा मैंने बताया था C2D, बताया था C2D। अरे C2D बताया था ना अभी। हाँ सर। और D का मतलब 2 था और C का मतलब 4 था, 6 था, क्यों भाई? था कि नहीं? अब हाँ इसका सर। एरिया भी क्या देगा? वर्क डन। लेकिन इसमें कहां से कहां जा रहा है? ऐसे जाना पड़ेगा, यानी कैसे घूमना पड़ेगा? ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा ना। अरे इसमें क्लॉकवाइज घूमना पड़ा ना, जो एरो है ना गिवन इसके अकॉर्डिंग चलो तो क्लॉकवाइज है। इसमें ऐसे घूमना पड़ा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज। हाँ क्या है सर। ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और एरिया कितना होगा? लेंथ है 5, ब्रेथ है 4, वर्क डन कितना आएगा यहाँ पर? 5 × 4 यानी -20। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। -20। समझ में आ रहा? और तीसरा केस था जब मैंने 8 मीटर क्यूब यहां लिया था और ये लाइन आई थी अपनी, आई थी लाइन, हाँ सर। मतलब 5 से 10 में आई थी। तो ध्यान रखो, एक लाइन से कोई बाइंड करेगा एरिया, कोई बाइंड नहीं करेगा ये, क्योंकि ऐसा नहीं रेक्टेंगल तो बनेगा नहीं। कोई हाँ एरिया सर। बनेगा क्या इसका? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एरिया नहीं बनेगा। तो यहाँ पर वर्क डन क्या आएगा? यहाँ पर वर्क जीरो। डन क्या आएगा? समझ में आया? तो ध्यान रखो, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव है। और नेगेटिव। अगर अगर पैरेलल, अगर हम पैरेलल टू प्रेशर या वॉल्यूम के परपेंडिकुलर चल रहे हैं तो वर्क डन 0। जीरो है। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब सुनो, अब ये बताओ,
ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। मान लो यहाँ पर प्रेशर है 5 पास्कल और यहाँ पर वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब। यहाँ पर वॉल्यूम है 6 मीटर क्यूब और यहाँ पर प्रेशर है मान लीजिए 15 पास्कल। ठीक है, जी सर। ठीक है। इनिशियल स्टेट है ए पर और ये फाइनली यहाँ पहुंचा, ऐसे गया है। मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 6। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? अरे फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? फाइनल वॉल्यूम कितना है? 6 और इनिशियल वॉल्यूम 6 कितना था? 2 2। इनिशियल प्रेशर कितना था? 5 और फाइनल प्रेशर कितना है? 15। इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट तो नहीं है ना? नहीं सर। लेकिन मुझे तो एक मालूम है कि जो भाई प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन होता है। जो ये एरिया हुआ ना, नहीं सर। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? अरे आ आया गया कि सर। नहीं आया? आ गया ना। और देखो ऐसे चल रहा है ना, यानी हमें एरिया ऐसे लेना है। यानी कैसा है ये? क्लॉकवाइज। अरे घड़ी के साथ घूमता ना क्लॉकवाइज कि नहीं? हाँ सर। तो बर्डन कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो भी सबको समझ में आ रहा है ना? यस हाँ सर। सर। अब ये क्या दिख रहा है तुम्हें? पहले रेक्टेंगल थे, अब ट्रेपीजियम दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? अरे आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। अब ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी है? एक तो 5 की है, दूसरी 15। 15। तो आप 5 + 15 सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया इनटू बीच का परपेंडिकुलर गैप या शॉर्टेस्ट गैप। तो क्या 4 है 4 है। कि नहीं है? 4। ये 6 है, ये 2 है, तो बीच है का 4 ही सर। तो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो ये वर्डन कैसा आया? पॉजिटिव। कैसा आया? कैसा आया? आंसर पॉजिटिव। कितना आएगा इसका भी? 40 जूल। 40 कैसा आएगा इसका? 40 जूल। समझ में आया? तो हमें एक स्टेप फॉलो होना चाहिए कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का एरिया जो वॉल्यूम एक्सिस से बाइंड हो क्या देता है? वर्डन। अगर वो एरिया क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो पॉजिटिव है और अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो वर्डन नेगेटिव क्या है। है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब गैस कंप्रेस हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? गैस क्या हो रही है? कंप्रेस। क्लॉकवाइज का मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। साफ करें। हाँ सर। अब जैसे मैं एक सवाल देखता हूं, लगा? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। अब मान लो मैं कहता तुमसे ये 5 है, ये 10 है, ये 2 है, सर ये 6। ब्लर दिख रहा है। हेलो, अब आ रही है आवाज? अरे आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर। अब तो क्लियर है? अरे अब तो हाँ क्लियर है? सर।
अब मान लो ए से बी पर पहुंचा सिस्टम, ए से बी पर, ठीक है। तो वर्क डन कितना आया था, अभी सॉल्व किया था हमने ए से बी के लिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, अभी ट्रेपीजियम बना था ना, ट्रेपीजियम बना था कि नहीं? हाँ हेलो, सर। आया था कितना आया था? 40, सॉरी कितना आया था? 40 जूल। 40 अब जूल। मान लो बी से सी पर आया ये, तो वर्क डन कितना आएगा फ्रॉम बी टू सी? 0। 0, वेरी गुड, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब सी से डी, यहां से यहां गया, तो ये कैसा आया, ये कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हाँ कितना सर। आएगा फ्रॉम सी टू ए? नेगेटिव। और नेगेटिव कितना आएगा, ये 5 है कांस्टेंट, और ये कितना है 4, तो -20 आएगा क्या? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। तो टोटल वर्क डन, ये आ क्लोज गया साइकिल सर। हो गई, ए से बी पर पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा और सी से ए पर पहुंचा, यानी ए से बी, बी से सी और सी से दोबारा ए, ये क्लोज साइकिल हो गई। तो वर्क डन कितना आएगा, 40, 40 प्लस 0 और -20 -20। है ना, तो आंसर कितना आएगा, कितना आएगा? 20 +20। नहीं समझ जूल। में आया? आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ ये गया सर। थर्मोडायनेमिक्स में आज मैंने वर्क डन निकालने के तरीके बताए, ठीक है, क्या निकालने के हाँ तरीके सर। बताए, समझ में आ गया होगा आज का? वर्क डन। समझ में आया कि हाँ नहीं सर। आया? आगे। ठीक है, आगे कल देखेंगे। आ कल गया। तो स्कूल नहीं है तुम लोग का? नहीं अरे सर। पलक तुम्हारा, पलक तुम्हारा स्कूल है? हेलो, सर पलक नहीं है। नहीं है, चलो फिर कोई बात नहीं है। नहीं, ठीक है।